बलियापुर प्रखंड के आमझर पंचायत सचिवालय स्थित जमीन पर आमझर पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र रवानी द्वारा गैराबाद जमीन कब्जा किए जाने के खिलाफ बुधवार को खिरवार जमूद गांवता के सैकड़ों आदिवासी महिला व पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ आमझर पंचायत भवन स्थित जमीन पर भूख हड़ताल और आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसमें कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। ग्रामीणों ने कहा कि आज से हम लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन में बैठ गए। साथ ही कहा कि जब तक इस जमीन को भूमाफिया से मुक्त नहीं कराया जाता है, तब तक यहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। यहाँ के अंचल अधिकारी एवं आमझर पंचायत के मुखिया के साथ मिलकर इस जमीन को हड़पने के लिए कई हथकंडे अपनाए हैं, जो ग्रामीण कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह आंदोलन यहाँ पर तब तक चलेगा जब तक इस जमीन को खाली नहीं किया जाता है। अगर हम लोगों को प्रशासन अनदेखा करता है तो कल गुरुवार को अर्धनंग प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं 10 सूत्री मांग के साथ ग्रामीणों का कहना है कि सीओ व अंचल के कर्मियों ने 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही, बावजूद अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया। कहा कि हाल सर्वे खाता नंबर 399 गौराबाद खाते की जमीन पर मुखिया धर्मेंद्र रवानी द्वारा छेड़छाड़ की गई है। अंचल अधिकारी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लोगों को जानकारी हुआ है कि यहाँ आमझर पंचायत में मुखिया द्वारा गैराबाद जमीन को अनुचित रूप से जबरदस्ती अपना जमीन बताकर लूटने का काम किया जा रहा है। हम लोग एक हफ्ता से यहाँ जो अनशन चल रहा है, आज सोनो संथाल समाज की कमेटी, केंद्रीय कमेटी, बलियापुर प्रखंड कमेटी हम लोग समर्थन के लिए आए हैं और जमीन माफियाओं के खिलाफ हम लोग का लड़ाई जोरदार ढंग से चलेगा। और हम लोग उन लोगों को बता देते हैं कि आप गैरकानूनी रूप से इस तरह जमीन का दलाली करना बंद कीजिए, अन्यथा संथाल समाज आपको बख्शने नहीं जाएगी। आप 5 साल के लिए मुखिया हैं, अगले बार आप मुखिया नहीं रहेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। इसलिए अभी आपके पास यदि पावर है, पावर का आप दुरुपयोग ना करें, तो हमारी सलाह आप मान लीजिए कि पावर का दुरुपयोग ना करें, तो आपकी सेहत के लिए और आपके नियत के लिए भी ठीक रहेगा। आज से भूख हड़ताल चालू हुआ है, अगर उनका सुनवाई नहीं होता आगे की कार्रवाई आप लोगों पे क्या होगा? हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम लोग अभी यहाँ से अंचल अधिकारी को जानकारी हम लोग दे दिए हैं। अंचल अधिकारी यदि संज्ञान में नहीं लेते हैं तो ये भूख हड़ताल जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ पर हमारे उपायुक्त महोदय या लॉ एंड ऑर्डर का जो SDO साहब हैं या फिर DCLR वगैरह हैं नहीं आते हैं, तब तक हम लोग यहाँ भूख हड़ताल नहीं जारी रहेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार टुड्डू, सोनो संथाल समाज सेक्रेटरी। आज जो ये धरना में और ये भूख हड़ताल में बैठने का जो मजबूर किया गया है, ये कहीं ना कहीं रक्षक भी है, भक्षक बन के है। जिस तरह हमारे अंचल के जो CO साहब हैं, ये नया नहीं और ये अनजान नहीं, ये ब्रांडेड बदमाश है, ये सबको जानता है। और इससे पहले आज से हमको लग रहा है 1.5 से 2 महीना पहले CO साहब के खिलाफ हमने एक चिट्ठी भी DC को भी लिख के दिया है, प्रतिलिपि हमारे माननीय को भी लिख के दिए है, लेकिन अभी तक वैसा कार्रवाई नहीं हो पाई है जो कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आज आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही सोच समझ के साथ भारत सरकार, राज्य सरकार मिल के जो 32-33 साल के अंतराल में पुनः पंचायत चुनाव करने का जो काम किया है, इसमें सरकार यही सोच के साथ चुनाव कराया था कि पंचायत में विकास होगा और बढ़िया तरीका से होगा। लेकिन हम लोग पंचायती राज का जो व्यवस्था है, वो जो फायदा है, वो हम लोग नहीं लेके आज हमारे धर्मेंद्र रवानी जी इस पंचायत के मुखिया थे। और मुखिया हम लोग जानते हैं इस पंचायत का मालिक होते हैं, उस स्वतः पंचायत का मुख्यमंत्री होते हैं।
लेकिन इन्होंने क्या किया है, यहाँ के गैराबाद जमीन को लूटने का काम कर रहा है, जो सरासर गलत और संविधान का खिलाफ है। आपको पता होना चाहिए, इंसान को जितना ज्यादा जरूरत से ज्यादा भूख लगने से क्या दोनों हाथ से खाना खाया जाता है? नहीं, उसका सिस्टम बना हुआ है। अक्सर एक ही हाथ से खाना खाया जाता है और वो भी देना हाथ से ही खाना खाया जाता है। लेकिन जो भी आज धर्मेंद्र रवानी ने जो किया, ये गलत किया। और यदि इस पर उनको तो मुखिया के नाते इसको स्वतः छोड़ देना चाहिए था। जो इतना जबरदस्त आंदोलन चल रही है और ये गैराबाद भूमि है, जबकि इन लोगों के पास आज जो ये खेलवाड़ जुमित गांवता जो है, इसका जो अगुवाई की है, इसको हम बहुत धन्यवाद देंगे। और ये सोनो संताल समाज, खेलवाड़ जुमित समाज और जितने भी छोटा छोटा जो आदिवासी संगठन है धनबाद जिला के, सभी संगठन हम लोग इनके साथ हैं। और जब तक इसका न्याय नहीं मिलती है तब तक इनको हम लोग छोड़ने नहीं ये जा रहे। सरकारी जमीन ये जो लड़ाई जो है आज की लड़ाई नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि आज की लड़ाई है, किंतु ये बहुत दिन से हम लोग लड़ रहे हैं। 2013 से ही हम लोग लड़ाई शुरू किए हैं। वो कागजात हमारा 2017 तक हमारे पास सब कागजात को इकट्ठा किए। उसके बाद इसका कागजात के अनुसार ही हम लोग आगे की लड़ाई अभी यहाँ तक पहुंची है। जो इसके लिए बहुत सारे भूमाफिया आए इस जगह को दखल करने के लिए। अपना बहुत सारा डॉक्यूमेंट लेके आते, खतियान डीड लेके आते हैं, बोलते हैं कि हम इनसे कर देंगे, उनसे कर रहे हैं। किंतु अभी जो वर्तमान में मुखिया जो धर्मेंद्र रवानी भूमाफिया जो जमीन का कारोबार करते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम किसी अग्रवाल से खरीदे हैं। तो ये, जबकि हम लोग पूरी तरह जितना भी कागजात हम लोग कलेक्ट किए हैं, सब कागजात में गैराबाद दिखाया जा रहा है। इसलिए हम लोग 7 तारीख को एक दिवसीय धरना किए थे अंचल कार्यालय में। सर्वप्रथम तो आपका चैनल को हमारी ओर से जोहार है। देखिए, ये जो मामला है ना, निश्चित तौर पे बड़ा माने इस मामला को अगर देखें ना अंदर खाने में, तो बहुत बड़ा साजिश है। ये एक्चुअली जो है हेमंत सोरेन पीरियड वाला मामला नहीं है, ठीक है। ये 2013-14 से ही स्टार्ट है इस मामला को जो है। अभी वर्तमान में हम मानते हैं यहाँ आपका बलियापुर जो सीओ है, वास्तविक थोड़ा उसका चरित्र ठीक नहीं है। अक्सर जो है उसका भूमाफिया से ही इंटरनल माने सपोर्ट रहता है उनका जो है। लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ आदिवासी खेरवाल जुमित गांवता जो इस मामले को उठाया है, उसका पूरे तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करेगा। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, ये वर्तमान जो सीओ है राम प्रवेश, इसके विषय में भी हम लोग 26 तारीख को जो है एक मीटिंग था प्रखंड अध्यक्षों का सीएम के साथ, इसका शिकायत भी गया है।